7:40 हो गए हैं, लेकिन मेन गेट का जो ताला है वो अभी तक नहीं खुला। आपको दिखा दें कि ये ताला बिल्कुल बंद है और शिक्षक अभी तक उपस्थित नहीं है। अब उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था का हाल इसी से आप जान लीजिएगा। शिक्षा व्यवस्था का हाल यही है कि शिक्षा व्यवस्था जो पूरी तरह से बदतर होती जा रही है। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों ने पूरी तरह से शिक्षा पर बट्टा लगा करके रख दिया। इस गेट को भी हमने दिखाया और पीछे जो 2 गेट हैं, उन दोनों गेटों में हमने दिखाया कि अभी ताला लगा हुआ है। और इतनी देर से मैं यहाँ रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ। अगर इसके अंदर शिक्षक होते तो जरूर बाहर निकल करके आते और कहते कि मैं इसी में हूँ। भाई आप क्यों चिल्ला रहे हैं, क्यों झूठ बोल रहे हैं? लेकिन वो देखिए अभी ताला खोल रहे हैं और ताला खोल रहे हैं, विद्यालय का ताला खोल रहा है। उसके कैंपस को देख लीजिएगा, जितनी गंदगी इस कैंपस में भरी हुई है। तो बताइए ना कि इतनी गंदगी देख करके कौन बच्चा ऐसा है जिसका मन एकाग्र होगा, जिसके बुद्धि का विकास होगा और जो बच्चा ठीक ठाक से पढ़ाई लिखाई करेगा। ये लोगों ने ये स्थिति है कि पूरे उत्तर प्रदेश भर में शिक्षा को बिल्कुल मजाक बना करके इन लोगों ने रख दिया। अब बताइए कि इनके साथ जिस तरह का हम लोग व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरह की खबरें दिखा रहे हैं, तो लोगों को बुरा लग रहा है। क्या ये खबर दिखाना गलत है या सही है? आप बताइए। हम देखते हैं गेट नहीं खुला रहता है। 6 बजे आते हैं, कभी 7 बजे आते हैं, 8 बजे आज बजाता है। इतने टाइम आते हैं तो गेट बंद रहता है। सच्चाई बात है, झूठ नहीं बोलना आता है हमें। गेट बंद रहता है। हाँ। देखिए हम कैमरा ऑन रखेंगे, इसलिए ऑन रखेंगे भैया, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ये जान लीजिएगा। कैमरा बिल्कुल ऑन रहेगा और कैमरा मैं बंद इसलिए नहीं करूंगा कि हेडमास्टर साहब भी बहुत परेशान हैं। और उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था की बात कर दिया जाए तो शिक्षकों से उलझना भी यहाँ भी बहुत खतरनाक हो गया, इतना जान लीजिएगा। इसलिए हम कोई बात भी करेंगे तो हम विद्यालय के बाहर बात करेंगे, क्योंकि विद्यालय परिसर में अगर रहेंगे तो हो सकता है कि मेरे ऊपर ब्लेम कर दें। ये खुद परेशान है, पसीना पोंछ रहे हैं, इनको परेशानी है और जब गलत होंगे तो परेशान तो होना ही पड़ेगा। अरे पीछे देखिए प्राथमिक विद्यालय कुदुरसीपुर, क्षेत्र मनिहारी, जनपद गाजीपुर है। और पता नहीं ये विद्यालय अभी तक देखिए हमारी घड़ी में 7:40 हो गए हैं, लेकिन मेन गेट का जो ताला है वो अभी तक नहीं खुला। आपको दिखा दें कि ये ताला बिल्कुल बंद है और शिक्षक अभी तक उपस्थित नहीं है। अब उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था का हाल इसी से आप जान लीजिएगा कि यहाँ जो शिक्षक हैं बिल्कुल नदारद हैं। अंदर गड्ढा खोदा गया और ऐसा लग रहा है कि विद्यालय बंद है। और ये भी देखने से लग रहा है कि कई दिनों से ये बंद है। पता नहीं विद्यालय खुल रहा है कि नहीं खुल रहा, लेकिन आज मौके पर आने के बाद ये विद्यालय नहीं खुला हुआ है। अब मौके पर आप देख सकते हैं इस विद्यालय में ताला लगा हुआ है। अभी तक शिक्षक नदारद हैं, तो बच्चे पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। और ऐसा लग रहा है मुझे कि आज छुट्टी है। तो एसडीआई साहब से पूछने के बाद ही पता चलेगा कि क्या आज छुट्टी है कि पढ़ाई है। लेकिन अभी तक इस विद्यालय में टीचर नहीं आए हैं। और इससे पहले भी हमने जब इस विद्यालय को विजिट किया था तो यही हाल था। ये 7:30 बजे का विद्यालय, आप आ जाएंगे। कुछ हमारे साथ गांव के लोग हैं, आप आ सकते हैं क्या? कुछ लोग गांव के हैं, डरिए मत, आइए। हम बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आकर के देखिए ये गांव के कुछ लोग हैं और इस गांव के लोगों से जानेंगे कि 7:30 बजे का विद्यालय है। अभी कितना टाइम हो रहा है देख के बताइएगा। मैं गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? नहीं यार, 8 बजने वाला है। 7:40 हो गया। जी जी, कितना हुआ बताइए? 7:40 हो रहा। 7:40 हो गए हैं, लेकिन इस विद्यालय पर अभी तक कोई आया नहीं है। इस विद्यालय का गेट अभी तक खुला नहीं है। अब बता देते हैं आपको कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था का हाल यही है कि शिक्षा व्यवस्था जो पूरी तरह से बदतर होती जा रही है। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों ने पूरी तरह से शिक्षा पर बट्टा लगा करके रख दिया। और देखिए ये विद्यालय है और विद्यालय में ऐसा, ए भैया एक मिनट रुकिए। कहीं और तो गेट नहीं ना दूसरी तरफ से? उधर 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 ताला तो नहीं ना बंद है? उधर भी एक गेट है, आइए हम उधर भी एक गेट दिखा दे। नहीं तो वो कहेंगे कि उधर गेट खुला हुआ था और हम सारे लोग अंदर थे और ये लोग बाहर से करके चले गए। तो आइए उधर का भी गेट हम आपको दिखाते हैं और कुछ ग्रामीण अगर मिल जाएंगे तो उनसे हम बात भी कराएंगे। देखिए ये रास्ता है और बताया जा रहा है कि इधर भी एक गेट है। तो पीछे एक छोटा सा गेट है और जो गेट अंदर से बंद है, देखिए अंदर से बंद है, उसमें भी ताला लगा हुआ है। और एक गेट और आगे है, इसको भी दिखाते हैं। 7:40 हो गया है,
लेकिन इस प्राथमिक विद्यालय पर एक भी शिक्षक नहीं है। और देखिए इस वाले गेट पर भी ताला लगा हुआ है। इस गेट पर भी देखिए ताला लगा हुआ है। और मैं इसलिए दिखा रहा हूं ये ताला कि अगर शिक्षक अगर अगर हम यहाँ से रिपोर्टिंग करके चले जाएं, देखिए अभी इतना समय हो गया शिक्षक नहीं आए हैं, और अगर मैं रिपोर्टिंग करके चला जाऊं तो ये बताएंगे कि ये वाला गेट खुला हुआ था, हम लोग अंदर थे, ये लोग बाहर से रिपोर्ट करके चले गए। अब 7:45 होने वाले हैं, लेकिन अभी तक शिक्षक मौजूद नहीं है। अब कोई शिक्षक आए तो उससे सवाल किया जाए कि दिक्कत क्या थी, क्या कोई सुबह सुबह कोई मीटिंग रही होगी, या फिर अब तक हमको अब संदेह होने लगा है कि क्या छुट्टी तो नहीं है, क्योंकि आज त्योहार भी है, कोई त्योहार है आज, और उस त्योहार पर अलविदा का त्योहार है शायद। लेकिन क्या उस त्योहार पर कहीं छुट्टी तो नहीं है, मुझे अब शक लगने लगा है, क्योंकि अब तक शिक्षक नहीं आए हैं तो हमको भी संदेह हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ही गलत हैं, आज छुट्टी हो और आकर के हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो अभी कोई शिक्षक आते हैं तो उनसे हम बात करके जानेंगे। फिलहाल हम पता करते हैं क्या छुट्टी है या पढ़ाई है स्कूल में। अगर पढ़ाई है तो शिक्षकों का रवैया क्या ठीक है, क्या शिक्षक इसी तरह से रोज नदारद रहेंगे, नहीं आएंगे, तो क्या इस तरह से उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था चलेगी, या फिर बर्बादी में जो उनका हाथ है ये हमेशा बर्बाद करते रहेंगे। तो अभी हम पता करेंगे और जानेंगे कि क्या यहाँ पर जो शिक्षक हैं छुट्टी है स्कूल की इसलिए नहीं आए हैं, या आज पढ़ाई है और वो उनका रवैया ऐसा है वो नहीं आते हैं विद्यालय। साथियों देखिए अभी हमारी घड़ी में अब बज गए हैं 7:45 हो गए, 46 मिनट, और अभी तक कोई शिक्षक यहाँ नहीं आए हैं। गांव के कुछ लोग यहाँ इकट्ठा हो गए हैं और गांव के लोगों ने कहा कि यहाँ पढ़ाई कहाँ होती है। मतलब इस तरह से पसदी शिक्षा को लेकर के इनके अंदर उदासीनता का भाव है, उन्होंने साफ तौर पर यह कहना शुरू कर दिया कि यहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं होती है। और गारंटी के साथ मैं बोलता हूं कि यहाँ शिक्षक कभी समय से नहीं आते। इससे पहले भी हमने एक बार विजिट किया था तो यहाँ शिक्षक नहीं थे, तो कुछ लोगों ने ये कहा था कि नहीं पीछे एक गेट है उससे सारे शिक्षक अंदर थे, गेट बंद था, उस बंद ताले को खींच करके वो लेकर के चले गए। लेकिन आज हम इस गेट को भी हमने दिखाया, और पीछे जो 2 गेट हैं उन दोनों गेटों में हमने दिखाया कि अभी ताला लगा हुआ है। और इतनी देर से मैं यहाँ रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, अगर इसके अंदर शिक्षक होते तो जरूर बाहर निकल करके आते और कहते कि मैं इसी में हूँ, भाई आप क्यों चिल्ला रहे हैं, क्यों झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जो यहाँ अभिभावक हैं, बहुत सारे अभिभावक यहाँ आए हुए हैं, और इन अभिभावक से हम पूछने का प्रयास करेंगे, चूंकि कारण है कि पता नहीं किस बात का डर है कि गांव के लोग भी इस बात को बोलने के लिए तैयार नहीं है कि क्या यहाँ जो है पढ़ाई होती है, अगर होती है तो शिक्षक समय से क्यों नहीं आते। तो अभी देखिए हमारे बीच में जो है कुछ अभिभावक हैं, उनसे भी बात करेंगे। और देखिए अब हमारी घड़ी में बज गया 7 हो गया 48 मिनट हो गया। आप शिक्षक हैं? एक मिनट, क्या नाम हुआ? वीरेंद्र कुमार भारद्वाज। 7:45 हो रहा है, 7:45 हो रहा है, 7:45 हो रहा है। क्या बजे का समय? 7:30 बजे। 7:30 बजे। क्यों लेट हो गया साहब? लेट हो गया साहब, लड़के भर्ती हमारे यहाँ बनारस जन हॉस्पिटल में, तो क्या करें। और कोई नहीं, आप ही अकेले हैं? नहीं, हाँ लोग आ रहे होंगे। अभी देखिए और लोग हैं वो आ रहे होंगे, और मास्टर साहब की समस्या है कि इनके परिवार में कोई हॉस्पिटल में है और ये लेट हो गए, लेकिन अन्य लोग भी लेट हैं, और उन लोगों की क्या मजबूरियां हैं वो आएंगे तो हम बताएंगे। 7:48 हो रहा है और उनकी घड़ी में 7:45 हो रहा है। ये सोच लीजिएगा, उनकी घड़ी में 7:45 हो रहा है, हमारी घड़ी में 7:48 हो रहा है। और जो है ये अभी आए हुए हैं, हम इनसे जो है सब मिला जुला करके सवाल ये है, देखिए यहाँ एक भी बच्चे नहीं है। शिक्षक जब नहीं आएंगे तो बच्चे कहाँ से आएंगे। देखिए हमारे बीच में वो शायद हेड मास्टर हैं, क्या है मैं तो ये नहीं पूछ पाया, लेकिन वो देखिए अभी ताला खोल रहे हैं, और ताला खोल रहे हैं, विद्यालय का ताला खोल रहा है। उसके कैंपस को देख लीजिएगा, जितनी गंदगी इस कैंपस में भरी हुई है, तो बताइए ना कि इतनी गंदगी देख करके कौन बच्चा ऐसा है जिसका मन एकाग्र होगा, जिसके बुद्धि का विकास होगा, और जो बच्चा ठीक ठाक से पढ़ाई लिखाई करेगा। ये देखिए शिक्षक हमारे बीच में है और ये अभी आकर के ताला खोल रहे हैं। 7:45 हमारी घड़ी में हो रहा था, 48 मिनट हो रहा था, और इनकी घड़ी में 7:45 हो रहा है। हो सकता है कि 7:30 बजे भी बता दें कि हम आ सकते हैं। अगर मैं रिपोर्ट भेजूंगा आपके यहाँ एडीआई साहब से, बताएंगे कि मैं 7:30 बजे आ गया था, और ये बताने में भी ये नहीं चूकेंगे कि सारे टीचर समय से यहाँ उपस्थित हो जाते हैं। बताइए आखिर किसको दोष दिया जाए, और परिषदीय शिक्षा किस तरह से सुधारी जाएगी, कैसे सुधारा जाए प्राथमिक विद्यालय को।
हम कैमरे के साथ कैमरा पूरा चालू करके मैं आया हूं और यहाँ 7:30 बजे से पहले मैं उपस्थित हो गया था, लेकिन 7:48 पर इस मेन गेट का ताला खुल रहा है। अभी शिक्षक से, अभी टीचर से पूछना मेरा ये जरूरी है कि वो हैं क्या, हेड टीचर हैं, शिक्षा मित्र हैं या क्या हैं, सहायक अध्यापक हैं, उनसे हम ये बात जानेंगे। क्योंकि इन लोगों ने ये स्थिति है कि पूरे उत्तर प्रदेश भर में शिक्षा को बिल्कुल मजाक बना करके इन लोगों ने रख दिया है। एक भी बच्चे यहाँ उपस्थित नहीं हुए हैं, एक भी बच्चे यहाँ नहीं आए हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब शिक्षक नहीं आएंगे तो बच्चे तो बिल्कुल नहीं आएंगे, ये जान लीजिएगा। अब बताइए कि इनके साथ जिस तरह का हम लोग व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरह की खबरें दिखा रहे हैं, तो लोगों को बुरा लग रहा है। क्या ये खबर दिखाना गलत है या सही है, आप बताइए। 7:30 बज गए हैं, 7:30 क्या, 7:50 हो गए हैं। सर 1 मिनट हम पूछना चाहेंगे, आप हेडमास्टर हैं? ये मास्टर साहब हैं। और देखिए अभी पूरी तरह से ताला वाला खोल रहे हैं ये, क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि आज तो मीडिया के लोग यहाँ आ गए तो ताला खोलना भी बहुत जरूरी है। नहीं तो ये 10 बजे ताला खोलते, नहीं तो गेट का ताला बंद करके चले जाते। काहे लिए कि यहाँ बच्चे नदारद है, हमको लगता है कि बच्चे भी नहीं आएंगे। ये हालत है, या तो बच्चे यहाँ तो 9 बजे आते हो, 10 बजे, जब इनका समय नहीं है, इनका कोई टाइम टेबल नहीं, तो बच्चों का क्या होगा। आप क्या हैं साहब? प्रधानाध्यापक हैं। जी देखिए आप प्रधानाध्यापक हैं और प्रधानाध्यापक हमारे बीच में आ गए थे 7:48 पर। टीचर कितने हैं साहब बताएंगे? 2 सहायक अध्यापक, 2 शिक्षा मित्र, 2 सहायक अध्यापक, 2 शिक्षा मित्र। 2 शिक्षा मित्र। तो ये लोग कब आएंगे? अब आएंगे जब देखिए आ जाना चाहिए, कोई मजबूरी होगी। कोई मजबूरी, सबकी कोई मजबूरी होगी। भाई हमारी तो मजबूरी, हम परेशान हैं। कल हम छुट्टी पर भी था। आपकी मजबूरी है मास्टर साहब, हमने मान लिया। हेड मास्टर साहब की मजबूरी हमने ये मान लिया, लेकिन शिक्षक जो हैं वो शिक्षक यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए हैं, और उनकी क्या मजबूरी है? क्या आपको किसी ने बताया था कि हमारी मजबूरी है? नहीं सर, हम तो कल से छुट्टी पर हैं। रोज यही रवैया है टीचरों का? नहीं। हेलो सर, आप देखिए हमारे बीच में प्रभाकर सिंह नहीं, हमारा नाम रजनीश है। हमारे बीच में देखिए हेडमास्टर साहब थे, और हेडमास्टर साहब को हमने दिखाया प्राथमिक विद्यालय में, और प्राथमिक विद्यालय में स्थिति यह है कि हेडमास्टर साहब जो है समय से आ गए। इनके परिवार में मजबूरी है, क्योंकि वो कल छुट्टी पर थे, और छुट्टी के बाद आज यहाँ ये उपस्थित हुए हैं, और ये आए हैं तो इनकी कोई ना कोई मजबूरी है। लेकिन 2 सहायक अध्यापक और 2 शिक्षा मित्र हैं, दो शिक्षा मित्र हैं, और 2 शिक्षा मित्र और जो है 2 सहायक अध्यापक के बाद हेडमास्टर साहब की मजबूरी थी। लेकिन उन लोगों की क्या मजबूरियां हैं, इनको किसी ने रिपोर्ट नहीं किया, किसी ने बताया नहीं है। एसडीआई साहब और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय लगातार प्राथमिक विद्यालयों की तमाम खबरें हम लोग भेज रहे हैं, और देखिए अब तो लगता है कि शिक्षक बहुत लेट आएंगे, और इनका देखिए यही रवैया है। इन गांव के लोगों से अब जानेंगे और पूछेंगे। ये हाल है उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का। आइए एक बार पूछते हैं और एक बार जानते हैं इनसे। गांव के कुछ लोग हमारे बीच में उपस्थित हैं। भागिए मत भैया, 1 मिनट के लिए रुक जाइए आप लोग, क्योंकि ये विद्यालय आपका है और बच्चे आपके पढ़ते हैं, ठीक ना। हम किसान मजदूर के बच्चे इसमें पढ़ते हैं, और इन लोगों ने मिल करके पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर रखा हुआ है। क्या नाम है आपका? जी संदीप प्रजापति। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? जी पढ़ाई इसमें कभी पढ़े हैं कि नहीं? इस विद्यालय में पढ़े हैं सर। पढ़े हैं? जी तो अब बताइए कि इस विद्यालय में पढ़े, इस विद्यालय में टीचर रोज लेट आते हैं? कुछ टाइम तो नहीं आते थे। मैं बहुत पहले पढ़ चुका हूँ इसमें। अब ये बताइए कि रोज ऐसे लोग आते हैं बिना समय के? नहीं ऐसा तो मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन आज आप देख ही रहे हैं ना कि किस तरह से आए हैं, तो आप इस हिसाब से पकड़ लीजिए कि कब तक आते हैं स्कूल में, आप आकर स्कूल खोलते हैं। देखिए जो है कुछ बोलने से क्या इनसे पूछा जाए, खुद इनके अंदर इस बात का भय है कि हम कैसे इनके खिलाफ बोलेंगे। क्या बात है, गांव के लोग हैं और जिनके घरों के बच्चे इसमें पढ़ते हैं, और वही लोग ये सोच रहा है कि कैसे जो है हम लोग जो है इनके खिलाफ बोलेंगे, कैसे क्या करें। आपका क्या नाम हुआ भैया? रवि। रवि, यहाँ रोज मास्टर आते हैं? आते हैं लेकिन लेट आते हैं, समय से नहीं आते? समय से नहीं आते हैं। आपका क्या नाम है? अजय प्रजापति। यहाँ मास्टर आते हैं? सर हमको नहीं पता, हम यहाँ पे नहीं रहते, हम लोग मार्केट में रहते हैं। आप यहाँ नहीं रहते हैं? चलिए अब इन लोगों को बात तो जान लीजिए कि लेट आते हैं, और मैं भी गारंटी के साथ इस बात को बोलता हूं कि हाँ मास्टर कभी समय से नहीं आते, मास्टर कभी टाइम से नहीं आते हैं। और ये जो है
विद्यालय समय से कभी नहीं खुलता। आपका क्या नाम हुआ भैया? रोहित यादव, कुंदूरसीपुर। ये बताइए मास्टर समय से आते हम तो जाते हैं, दूध देकर आए रोज, सुबह जाते हैं, ठीक, देखते हैं तो गेट बंद रहता है, तो वो प्राइवेट वाले बच्चे यहीं पर भीड़ लगाकर ये गाड़ी को वेट करते हैं सब, तो हम देखते हैं गेट नहीं खुला रहता है। 6 बजे आते हैं, कभी 7 बजे आते हैं, 8 बजे आज बजाता है। मैं इतने टाइम आते हैं तो गेट बंद रहता है, सच्चाई बात है, झूठ नहीं बोलना आता है हमें। गेट बंद रहता है। हाँ, आप देख सकते हैं, अब कितना लोगों से बताया जाए, कितना लोगों से सुनाया जाए इस बात को कि जो है ये समय से दरवाजा नहीं खुलता है, समय से गेट नहीं खुलता है। हेडमास्टर साहब हैं हमारे बीच में, अभी देखिए शिक्षक भी हमारे बीच में नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन हम आएंगे, अभी हम इनसे बात करेंगे, कुछ शिक्षक आ जाए बात करें। आकर के ही बता दिया था कि विद्यालय की स्थिति देख लीजिए किस तरह से ताला बंद है। तो अभी देखिए हम कैमरा ऑन रखेंगे, इसलिए ऑन रखेंगे भैया, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ये जान लीजिएगा। कैमरा बिल्कुल ऑन रहेगा, और कैमरा मैं बंद इसलिए नहीं करूंगा कि हेडमास्टर साहब भी बहुत परेशान हैं, और उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था की बात कर दिया जाए तो शिक्षकों से उलझना भी यहाँ भी बहुत खतरनाक हो गया है, इतना जान लीजिएगा आप। इसलिए कैमरा बंद नहीं होगा, रिपोर्टिंग ऑन कैमरा करके मैं यहाँ से जाऊंगा, इसलिए कि हम नहीं चाहते हैं कि किसी तरह की कोई बात हो, ये मेरे ऊपर कोई ब्लेम करें, कोई ब्लेम लगाएं, इसलिए हम कोई बात भी करेंगे तो हम विद्यालय के बाहर बात करेंगे, क्योंकि विद्यालय परिसर में अगर रहेंगे तो हो सकता है कि मेरे ऊपर ब्लेम कर दें। ये खुद परेशान है, पसीना पोंछ रहे हैं, इनको परेशानी है, और जब गलत होंगे तो परेशान तो होना ही पड़ेगा। जब आप गलत होंगे तो परेशान होना पड़ेगा।